अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे इस्लाम भाइयों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहो, आबाद रहो, सदा बहार रहो। वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू इस्लामिक वीडियो। तो हम आज जो पढ़ेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो है मक्का मुकर्रमा की मसाजिद। जो मस्जिद हैं, मॉस्क्यू हैं, वो मक्का मुकर्रमा की। तो हम इंशाल्लाह ये शुरू करते हैं। जब तक हम शुरू करते हैं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दें, तो आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो इंशाल्लाह आप शुरू करते हैं। तेरे जया कोई नहीं, तेरे जया कोई नहीं मेराज में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमत नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उस पर दोनों आँखें की दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे बरोज़ क़यामत शुहदा के साथ रखेगा। क्या सुना कि जो एक बार पढ़ेगा, अल्लाह उसके ऊपर रहमत नाज़िल फरमाता है। जो 10 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह उसके रहमत नाज़िल फरमाएगा। जो 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह उसके दोनों आँखों के दरमियान निफाक जहन्नम आग से आज़ाद है, और उस पर बेरोज़ क़यामत को शुहदा के साथ रखेंगे। माना जो शुहदा है ना, उनके साथ, शहीदों के साथ रखेंगे। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं आपको आज जुमे की फजीलत बताता हूँ। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो नमाज में, जुम्मे की नमाज इमाम शरीफ के साथ अदा करेगा, उसको 70 नमाजों का सवाब मिलेगा। क्या? 70 नमाजों का। एक मरतबा पढ़ेगा इमाम के अलावा तो एक नमाज का सवाब मिलेगा। अगर इमाम के साथ जुम्मे का नमाज पढ़ेगा तो एक मरतबा तो 70 नमाजों का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, ये फजीलत। और आपको एक और बता दूँ फजीलत। तो जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर नमाज के फ़र्ज़ के फ़ौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़ेगा, वो जैसे ही मतलब मरेगा, उसका जैसे इधर से रूह निकलेगी, उधर से उसका एक पाँव दुनिया में होगा, एक पाँव जन्नत में होगा। तो मैं आपको ये एक नॉलेज दे रहा हूँ कि आप जो भी नमाज़ पढ़ो, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ सारे पढ़ते होंगे, तो इंशाल्लाह पढ़ते रहना। और जैसे एक नमाज पढ़ो, फ़र्ज़ पूरे हुए, जैसे मतलब फ़र्ज़ सलाम फेरा, तो फिर आपने वो पढ़ना है, डायरेक्ट मतलब आयतुल कुर्सी पढ़नी है। आयतुल कुर्सी पढ़ के, सूरह इखलास पढ़ के, ये दुरूद शरीफ पढ़ के, ये 5 नमाज़ों में से करने हैं। जैसे ही आपका मतलब रूह निकलेगी, आपका पहला एक पाँव दुनिया में होगा, एक पाँव जन्नत में होगा। ये माशाल्लाह अच्छी फजीलत है। जो आप आज सुनेंगे, उसका नाम जो मैंने आपको बताया मक्का मुकर्रमा की मसाजिद है, वो ये है। तो इंशाल्लाह आज पढ़ते हैं। आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कौन सा आज ये चैप्टर है। मस्जिदुल हराम। क्या है? मस्जिदुल हराम। आज मक्का मुकर्रमा की मशहूर तरीन मस्जिदुल हराम है। ऐसी इसमें काबा मुशर्रफा जलवा फरमा है। कई अहादीस मुबारका में इस बात की सराहत की गई है कि मस्जिदुल हराम में एक नमाज दूसरी मस्जिद में 1,00,000 नमाजें अदा करने के बराबर है। सुभान अल्लाह। मस्जिदुल हराम में एक नमाज और दूसरी मस्जिद में 1,00,000 नमाज अदा करने के बराबर है। कुरान करीम में कई मकामात पर मस्जिदुल हराम का जिक्र खैर किया गया है। मसलन 15वीं पारे के इब्तदाई आयत में है, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा है। क्या है? सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, पूरी आयत तो यही है, इलल मस्जिदिल अक़सा
من آیاتنا، جو یہاں تک کہ یہ خالی مسجد الاقصی تک ہے بس ہے، اس سے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک. سبحان اللہ. جو ہم نے سنا یہ ایک نماز مسجد الحرام میں پڑھنا دوسری مسجد میں 1,00,000 ادا کرنے کے برابر ہے. مسجد الحرام میں 70 انبیاء کرام کے مزارات. سبحان اللہ، کیا شان مسجد الحرام کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 303 تا 304 پر نقل کرتے ہیں، کسی نبی یا ولی کے قرب میں یعنی قریب مسجد بنانا اور ان کے قبر کریم کے پاس نماز پڑھنا ان دو نیتوں سے یعنی نہ نماز سے قبر کی تعظیم مقصود ہونا ہی اس قبر کی طرف منہ کرنے کی نیت ہو، بلکہ اس لیے کہ ان کی مدد مجھے اپنے پہنچے ان کی قرب کی برکت سے میری عبادت کا مل ہو. اس میں کچھ مذائقہ نہیں کہ وارد ہوا ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کا مزار پاک حطم میں مزاب الرحمہ کے نیچے ہے اور حطم اور سنگ اسود زمزم کے درمیان 70 پیغمبروں علیہ السلام کی قبریں ہیں اور وہاں نماز پڑھنے سے کسی نے منہ نہ فرمایا. سبحان اللہ. مسجد الحرام میں 70 انبیاء کرام کی مزارات. آگے سنتے ہیں. یا نبی چشم کرم کے 11 حروف کی نسبت سے مسجد الحرام میں نماز مصطفیٰ کے 11 مقامات. پہلا بیت اللہ شریف کے اندر، دوسرا مقام ابراہیم کے پیچھے، تیسرا مطاف کے نکارے پر حجر اسود کی سیدھے میں حتیم، چوتھا حتیم اور باب الکعبہ کے درمیان رکن عراقی کے قریب، پانچواں مقام خطر حفرہ پر جو باب الکعبہ اور حتیم کے درمیان دیوار کعبہ کی جڑ میں ہے. اس مقام کو مقام امامت جبرائیل بھی کہتے ہیں. شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر جبرائیل علیہ السلام کو 5 نمازوں میں امامت کا شرف بخشا. اسی مبارک مقام پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی وقت مٹی کا گارا بنایا تھا. سبحان اللہ. چھٹا، باب الکعبہ کی طرف رخ کر کے دروازہ کعبہ کی سیدھے میں نماز ادا کرنا تمام اطراف کی سیدھے سے افضل ہے. ساتواں، میزاب رحمت کی طرف رخ کر کے کہا جاتا ہے کہ مزار زیابار میں سرکار عالی وقار علیہ السلام کا چہرہ پر انور اسی جانب ہے. آٹھواں، تمام حتیم میں خصوماً میزاب رحمت کے نیچے. نواں، رکن اسود اور رکن یمانی کے درمیان. 10واں، رکن شامی کے قریب. اس طرح کے باب عمر آپ علیہ السلام کی پشت اقدس کے پیچھے ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم کے اندر ہو کر نماز ادا فرماتے یا باہر. 11واں، حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کے نماز پڑھنے کے مقام پر جو کہ رکن یمانی کے دائیں یا بائیں طرف ہے اور ظاہر تریا ہے کہ مصلی آدم مستجار پر ہے. سبحان اللہ. یہ ہماری 11 مقامات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ مسجد جن، یہ مسجد
जन्नतुल मुअल्ला के करीब वाक़ है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज फजर में कुरान पाक की तिलावत सुनकर यहाँ जिन्नात मुसलमान हुए थे। बूढ़ा जिन अभी सुनेंगे, ये सुनेंगे बूढ़ा जिन। हाँ, एक दो चैप्टर वो सुनते हैं, आपको लेकिन तकलीफ नहीं आए। हजरत सुहैल बिन, ये थोड़ा ये गौर से सुनना। हजरत सुहैल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने एक बूढ़े जिन को देखा जो एक बेश कीमत खूबसूरत जुब्बा पहने बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ रहा है। इसके सलाम पहने पर उन्होंने उसे सलाम किया, सलाम का जवाब दिया और कहा, आप इस जुब्बे पर तअज्जुब कर रहे हैं? ये जुब्बा 700 बरस से मेरे पास है। मैंने इसे जुब्बे में हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम का दीदार किया है। इसी में प्यारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत पाई है। और मज़ीद सुने, मैं उन्हें जिन्नात में से हूँ जिनके बारे में सूरतुल जिन्न नाज़िल है। सुबहानल्लाह। ये फरमाता है कि मैंने इतनी ज़्यादा की है, इतनी हस्तियों से मिला हूँ इस जुब्बे से। और जो ये जिन था सूरतुल जिन में से, जिन नाज़िल हुई है उनमें से बोल रहा है ना, उन्हीं जिन्नात में से हूँ जिनके बारे में सूरतुल जिन नाज़िल हुई है। जिन्नो इंसान और मलक को है भरोसा तेरा, सरवर मरजा कुल है दर वाला तेरा। सुभान अल्लाह। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी सुनते हैं मस्जिदुर राया। यह मस्जिद जिनके करीब ही सीधे हाथ की तरफ है। राया अरबी में झंडे को कहते हैं। वो तारीखी मकाम है जहाँ फतह मक्का के मौका पर हमारे प्यारे प्यारे आका सरकार मदीना, सरदार मक्का मुकर्रमा, सरकार मदीना मुनव्वरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा शरीफ नसीब फरमाया था। सुभान अल्लाह। ये जो मस्जिद राया है ना, ये इसको कहते हैं झंडा। ये अरबी का लफ्ज़ है, इसको कहते हैं झंडा। अब आगे सुनते हैं। ये एक छोटा सा बचा हुआ है, फिर उनको वीडियो एंड करते हैं। ये मस्जिद खैफ, ये मीना शरीफ में वाक़ है। हिज्जतुल वदा के मौका पर मक्के मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई है। मदीने के सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहियान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान रहमत निशान है। सल्ला फी मस्जिदिल क़ैफ़ 70 नबिय्या, यानी मस्जिद क़ैफ़ में 70 अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा फरमाई है। एक और रिवायत में फरमाया फी मस्जिदिल क़ैफ़ क़ब्र 70 नबिय्या, यानी मस्जिद क़ैफ़ में 70 अंबिया की कब्र में है। अब इस मस्जिद शरीफ की काफी तो से हो चुकी है, मज़ारात की ज़ियारत नहीं हो सकती है। ज़ाहिरीन किराम को चाहिए कि वसद अक़ीदत व एहतराम इस मस्जिद शरीफ की ज़ियारत करें। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की खिदमतों में इस तरह सलाम अर्ज करें, अस्सलामु अलैकुम या अंबिया अल्लाह व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर साले सवाब करके दुआ मांगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या फरमाया? मस्जिद के वाकई लिखा हुआ है, माशाअल्लाह। सल्ला फी मस्जिदिल क़ैफ़ 70 नबिय्या, फिर नीचे लिखा हुआ है फी मस्जिदिल क़ैफ़ क़ब्र 70 नबिय्या, फिर लिखा हुआ है जब सलाम पेश करें अस्सलामु अलैकुम या अंबिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फिर इस साल सवाब के लिए दुआ मांग लें। तो भाई राम इस्लाम, प्यारे प्यारे इस्लाम भाई, जो हमने आज पढ़ा वो यही था। यकीन आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह बार बार ये वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। मसाजिद, ये तो बहुत बड़ा रसाला है। ये माशाल्लाह 17 या 18 सफ़ात का रसाला है, 16-17 सफ़ात का। तो इंशाल्लाह आपको सुनाएंगे
उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दें, तो आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक नई इस्लामिक वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और खुश रहें, आबाद रहें, सदा बहार रहें। तब तक अल्लाह हाफिज़।